आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट जो कि 11 मई को आया था। तो उसकी स्क्रीनशॉट हमने ले ली थी बट टाइम नहीं आया था। एंड कुछ प्रोनाउंस करने में अगर कुछ वर्ड गलत भी होते हैं ना तो वो देख लेना, क्योंकि हम रोमन इंग्लिश पढ़ते हैं ना, रोमन हिंदी में, उसकी वजह से ये होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है सिनोनिम बताना है ऑब्स्टिनेट का। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी, मतलब एक जिद्दी लड़का। और स्टबर्न का मतलब क्या होता है? स्टबर्न का वही मतलब होता है जिद्दी। और हमें सिनोनिम बताना है तो सिनोनिम इसका इसका शब्द क्या होगा? स्टबर्न। और फ्लेक्सिबल क्या होता है? मतलब जो लालची इंसान हो। और यल्डिंग का मतलब होता है डूबा या मतलब झुकने वाला। और कॉम्प्लेंट का मतलब होता है बात मानने वाला। सो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या है? स्टबर्न। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? फिलिंग द ब्लैंक इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। ही वर्कड हार्ड, ही कुड पास द एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर उसने काम हार्ड किया और वो मतलब उसकी चांसेस बनती है कि वो पास हो जाए। यहाँ पर क्या आएगा? कभी भी देखो कैन कुड जो है ना इसका और उसने क्या किया? सबसे पहले सो दैट का इस्तेमाल पहले ऑप्शन में सो दैट। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी काम को पर्पस या मकसद मकसद दिखाते हैं, तब किया जाता है। यहाँ पर वही कर रहे हैं हम, ही वर्कड हार्ड एंड ही वुड पास द एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है? जब सेंटेंस में सो दैट आता है तो उसके बाद अक्सर कैन या कुड का यूज होता है जो कि रिजल्ट कैपेबिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर वही लगेगा। और देखो बिकॉज, एक सेकेंड, यहाँ पर अबे ये तो स्क्रीनशॉट है। बिकॉज और ऑल्थो है ना, इसका मतलब क्या होता है? बिकॉज क्योंकि अगर हम यहाँ पर लगाएंगे ही वर्क इट हाज बिकॉज, वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अगर हम ऑल्थो लगाएंगे तो इसका मतलब होता है हालांकि, वो भी गलत हो जाएगा। अगर हम अनलेस लगाएंगे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, कंडीशन ही खराब हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो इसका दूसरे का क्या याद रखना, जब भी आपको सेंटेंस में वर्क इट हार्ड का साथ कुड कैन दिखाई दे तो वहां पर सो दैट लगाना सबसे ज्यादा चांसेस होती है, क्योंकि मेहनत करने वाला मतलब मकसद बताया जा रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? सबसे पहले वीडियो स्टार्ट है ना, हाँ। सबसे पहले हमें एंटोनिम बताना है रिगाइड का। तो रिगाइड का मतलब क्या होता है? मतलब सख्त इंसान या कठोर इंसान। और फ्लेक्सिबल का मतलब अभी हमने बताया लालची इंसान। और हमें क्या बताना है? इसका एंटोनिम बताना है, उल्टा शब्द। तो मतलब रिगार्ड का एंटोनिम शब्द क्या आएगा? फ्लेक्सिबल। और स्टिफ का मतलब क्या होता है? अकड़ा हुआ। हार्ड मतलब कठोर, फीम मतलब मजबूत। तो पहला ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? हमें पैसिव में इसे बनाना है। द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। जो कमिटी है वो अनाउंस करेगी रिजल्ट मतलब कल। तो देखो पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले विल के साथ क्या लगाना है? हमें एक सेकंड, विल के साथ विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस सेंटेंस में दिख रही है? देखो इसमें दिख रही है ना, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दिख रही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर पहला ठीक। द रिजल्ट आर अनाउंस्ड बाय कमिटी टुमारो, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तो नहीं है। और थर्ड में है वियर, जो कि नहीं आना चाहिए था। और देखो वेयर जो है ना, वेयर पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव करता है। और ये जो पहले क्या आया था दूसरा, आर आर अनाउंस्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव करता है। द रिजल्ट हैव बीन अनाउंस्ड, ये किसको करता है? प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव है, इसलिए ये गलत होगा। तो एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है? हमें स्पेलिंग को मतलब करेक्ट बताना है, कौन सी हैंग। तो देखो RECIPT रिसिप्ट का मतलब क्या आएगा? एक सेकेंड, रिसिप्ट इसे देखो इसे रिसीट पढ़ते हैं बट क्या करेंगे? RECIEPT पहला शब्द और रिसीट पढ़ते इसे।
RESEET, बट RECIEPT, यहाँ पर RESIPT नहीं है, तो R साइलेंट है। RECEIPT ये तो गलत है, देखो ये गलत है। RECEEPT ये भी गलत है, रिसीट ये भी गलत है, रिसीट, और ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है चूज द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलियस। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत मतलब साधा इंसान, या कह सकते हो बारीकी से ध्यान देने वाला इंसान, जो अच्छे से काम कर रहा हो। मेटिकुलियस। केयरलेस का इंसान क्या होता है? लापरवाह। और थ्रू का मतलब थ्रो का मतलब क्या होता है? पूरी और बारीकी वाला इंसान। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान न देने वाला। और हैस्टी का मतलब क्या होता है? जल्दबाज वाला। और इसका हमें क्या सिनोनिम बताना, एक जैसा ही शब्द बताना, तो वो क्या आएगा? थ्रो, मतलब पूरी और बारीकी वाला। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सातवां, क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या कह रहा है? एरर है। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन देयर होमवर्क। देखो कभी भी सेंटेंस में नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ से होता है तो उसकी बाद आने वाली नोन तो प्लूरल होती है। जैसे यहाँ पर बॉयज है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। और जैसे हैव डन है, यहाँ पर क्या आएगा? हैज डन आएगा, हैज डन, और ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन हिज वर्क, होमवर्क सॉरी। तो ये याद रखना है, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ के साथ हमेशा जो सिंगुलर लगती है। तो क्वेश्चन नंबर आठवां, क्वेश्चन नंबर आठवां, चूज द एंटोनिम ऑफ जेनेरियस। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक सेकंड, इसका मतलब होता है दर्द दिल या उदार। और सेल्फिश का मतलब क्या होता है? खुदगर्ज इंसान। काइंड का मतलब होता है दयालु। बेनेवलेंट का मतलब होता है पूरक परी, या इसे कह सकते हैं हम क्या, इसका मतलब होता है मतलब भला करने वाला इंसान, नेक कहते हैं उसे, भला करने वाला इंसान। एंड चैरिटेबल क्या होता है? दान करने वाला इंसान। और हमें अंटोनिम बताना है, इसका अंटोनिम क्या आएगा? खुदगर्ज, मतलब सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां में देखो फिलिंग इन द ब्लैंक भरनी है। सबसे पहले द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट पे अटेंशन देयर स्टडीज। देखो इसमें क्या है? सबसे पहले इसका फिक्स प्रपोजिशन लगता है। फिक्स प्रपोजिशन किसके साथ लगता है? हमेशा अटेंशन टू लगता है, मतलब ये इसका फिक्स प्रपोजिशन है तो इसके साथ टू ही आएगा। और देखो और भी लिसन टू, उसका भी फिक्स प्रोपोजिशन है। पे अटेंशन टू, इसका भी फिक्स प्रोपोजिशन है। रिप्लाई टू, इसका भी फिक्स प्रोपोजिशन है। क्या? टू। तो यहाँ पर टू आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10वां। कह रहा है चूज द करेक्ट, एक्टिव में बनाना ना हमें। देखो द होमवर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय द स्टडी। इज बीइंग के साथ कंप्लीटेड है, मतलब कौन सा है? पैसिव का है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है, इसके पीछे इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से होती है। तो है हमें, तो हमें एक्टिव में बनाना है इसे। एक्टिव में कैसे बनाओगे? जब हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव बनाते हैं तो हम इज एम आर प्लस वीआईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट द सेंटेंस है, प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर। इज की जगह हमें आर लगाना है। तो किसमें दिख रहा है? द स्टूडेंट आर कंप्लीटेड, द स्टूडेंट कंप्लीटेड इन द होमवर्क। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर कितना? 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां में हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? GUARRANTTE, गारंटी नहीं है। GUARANTEE। ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक है, गारंटी। बाकी ये गलत है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सेंटेंस में एरर है। ईच ऑफ द गर्ल मोस्ट ब्रिंग देयर ओन नोटबुक। देखो इसमें क्या गलती है? इसमें भी वही है, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ। ये दो क्वेश्चन फंसा है ईदर ऑफ नीदर ऑफ से आज। तो सबसे पहले ईच ऑफ द गर्ल, ईच ऑफ द गर्ल तो ठीक है। मोस्ट ब्रिंग देयर ओन नोटबुक, देयर की जगह पर हर ओन नोटबुक आना चाहिए, तो यहीं पे ये गलती है। क्वेश्चन नंबर 13,
और इसके मतलब ईच ऑफ के साथ दियर दिया जाता है जो सुनने में सही लगता है पर ग्रामर के हिसाब से गलत है। हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन हिज हर इट्स ही लगेगा। तो ईच ऑफ द गर्ल हर, ईच ऑफ द बॉय हिज, नीदर ऑफ देम हिज या हर लगेगा अगर नीदर होगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बताना है? एक सेकंड। शी बिहेव्ड वेरी इम्प्रूवर इन द मीटिंग। एरर है ना, शी बिहेव्ड। देखो इसमें बिहेवियड एक वर्ब क्रिया है। जब हम किसी वर्ब के मतलब विशेषता बताते हैं कि काम कैसा हुआ है तो हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव का नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? इम्प्रूवर। इम्प्रूवर का क्या है? एडजेक्टिव है जो किसी नोन या प्रोनाउन की मतलब तारीफ करता है। इम्प्रूवर क्या? नोन या प्रोनाउन की तारीफ करता है। तो इसे हम एलवाई लगाएंगे तो ये इम्प्रूवरली बन जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी बिहेव्ड वेरी इम्प्रूवरली इन द मीटिंग। तो शी बिहेव्ड वेरी वेरी इम्प्रूवरली, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर, देखो इसकी एक टिप याद रखना, जब भी हम सेंटेंस में किसी एक्शन मतलब बिहेव्ड या रैन, स्पोक, वर्किड के तरीके मतलब बताते हैं तो हमेशा एडवर्ब एल वाई के ध्यान रखना, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब का यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बताना है? देखो ईडियम है ना, ईडियम फ्रेजेस। टू टर्न ए डीफ ईयर, मतलब इसका मतलब होता है कि हमने किसी को बुलाया, उसने हमारी बात नहीं सुनी। किसी की बात अनसुनी कर देना या इग्नोर करना। जब कोई इंसान किसी को सलाह मतलब शिकायत या रिक्वेस्ट की मतलब सुनने से इनकार कर देता है या ध्यान न देता है तो हम कहते हैं ही टर्न इट ए डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। तो इसका क्या आ जाएगा? टू इग्नोर आएगा। पहला ही ऑप्शन राइट है। तो देखो, और ऑप्शन नंबर सेकंड, टू लिसन केयरफुली का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। तो ये तो एक दूसरा वर्ड बन गया। टू मिसअंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब होता है कि उसने गलत समझा मुझे, ना कि मेरी बात को इग्नोर मारा। तो क्वेश्चन नंबर, देखो अब जो है ना पैसेज आई है। पैसेज क्या करो, सबसे पहले पढ़ो। इन द 19th सेंचुरी ए यंग इंडियन मैथमेटिशियन नेम्ड Srinivas Ramanujam grew up in humble surrounding in Tamil Nadu. His fascination fascination with the number being early, as he would often spend hours exploring arithmetic pattern. He old notebook without formula training in independently discovered complex theorems in number theory, infinite series, and continued fraction. His work was unnecessarily that mainly local teacher could not understand it, yet they recognized his brilliance. Ramanujam is Turing poet came when he sent a letter filled with his result to J.H. Hartley and Reynolds. देखो यहाँ पर उसने कहा, उसने ये लेटर भेजा। एंड मैथमेटिशियन एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हार्डली एंड आइडेंटिटी स्किप। देखो बट ऑन एग्जामिनेशन रामुजन फार्मूला ही रियलाइज इट। रामुजन के फार्मूले के बारे में बात की है। एंड दे that they we are not only original but also performed. Hardly arranged for Ramujan to travel to England where to collaborate extensively their partnership and produce sounding groundbreaking contribution and including result। एक सेकंड, और ऐसे ही ये पूरी पढ़ना। उसके बाद और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। कह रहा है व्हाट वाज रामानुजन मेजर ट्यूरिंग पॉइंट। उसका ट्यूरिंग पॉइंट क्या था? पैसेज में देखो, पैसेज में हमें क्या कहा था कि जिंदगी के सबसे बड़ा बदलाव ट्यूरिंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मशहूर मैथमेटिशियन J.H. हार्डली को अपने रिसर्च के मतलब कहते एक खत भेजा, सॉरी, जिसने उनके लिए मतलब उनके लिए इंग्लैंड जाने का रास्ता खोल दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा सही? सेंडिंग हिज वर्क J.H. हार्डली। देखो ये वो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में है वो, यहाँ पर तो है ही नहीं। हिज अर्ली ये तो नहीं आएगा। अर्थमेटिक पैटर्न, हिज टीचर रिकॉग्नाइज हिज ब्रिलियंस, ये भी नहीं आएगा। सेंडिंग हिज वर्क J.H. सेंडिंग हिज वर्क टू J.H. हार्डली यहाँ पर है ना। देखो ये ऑप्शन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ये कौन सा पढ़ रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर 16 तो है ये ट्यूरिंग पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रामानुजन मैथमेटिकल स्टाइल। तो उसका जो बेस्ट मैथमेटिकल स्टाइल क्या था, तो इंट्यूटिव एंड अनकन्वेंशनल। क्यों? क्योंकि रामानुजन ने जब बिना किसी फार्मूले ट्रेनिंग या कॉम्प्लेक्स थॉर्मस डिस्कवरी की, उनका काम अक्सर उनके मतलब इंस्टीट्यूशन पर आधारित था और उनके तरीके पुराने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मतलब तरीकों से बिल्कुल अलग थे। तो देखो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, अनकन्वेंशनल अनकन्वेंशनल एंड इंटीटेटिव लिखा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट चैलेंज डिड रामानुजन फेस इन इंग्लैंड। देखो क्या चैलेंज रहा उसको, तो ऑप्शन पहला रिकॉग्नाइज फॉर हार्डली नहीं आएगा, डिफिकल्ट अडाप्टिंग टू क्लाइमेट एंड कल्चर और अडाप्टिंग को उसको मतलब अनभिन्नत रही। सबसे पहले उन्होंने इंग्लैंड का एक ठंडा मौसम मतलब कोल्ड क्लाइमेट, खाने पीने की पाबंदी मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन और संस्कृत बदलाव कल्चर डिफरेंस की वजह से बहुत मुश्किलें उसे झेलनी पड़ी। तो उसमें कौन सा आएगा, मतलब डिफिकल्ट अडॉप्टिंग आएगा, डिफिकल्ट अडॉप्टिंग टू क्लाइमेट एंड कल्चर पैसेज में कहा था इसे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 वाज ब्रॉडर लेसन डज रामानुजन स्टोरी कन्वे। तो उनकी कहानी हमें मतलब सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून मतलब पैशन और धैर्यता परसेवरेंस है तो आप किसी भी मुश्किल हालात एडवर्सिटी से लड़कर कामयाबी पा सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, परसेवरेंस एंड पैशन कैन ओवरकम एडवर्सिटी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहे देखो हमने क्वेश्चन नंबर 15 नहीं किया है तो वो स्क्रीनशॉट इसके बाद है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है वी स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रामानुजन्स लेगेसी। तो क्या था उसका ट्रू, हिज नोटबुक स्टिल इंस्पायर एंड मॉडर्न रिसर्च, हिज वर्क वाज फॉरगॉटन आफ्टर हिज डेथ। तो देखो पैसेज में आखिरी में बताया गया है कि यहाँ पर ऊपर, अबे यार क्या था कि वो मैथमेटिशियन उनकी नोटबुक में लिखा गई थी जो रिजल्ट पर काम कर रहे हैं और उनसे पुराने मतलब ले रहे हैं मतलब इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, हिज नोटबुक स्टिल इंस्पायर मॉडर्न रिसर्च में उसकी नोटबुक आज भी इंस्पायर कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हिज नोटबुक्स, सॉरी ये नहीं है, मॉडर्न रिसर्च, हिज नोटबुक स्टिल इंस्पायर मॉडर्न रिसर्च, वो आज भी उसकी नोटबुक हमें मतलब मॉडर्न रिसर्च में भी इंस्पायर, उससे बहुत कुछ मिल रहा है फायदा हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 रह गया था वो अभी हम कर देते हैं। इसमें हमें डायरेक्शन के हिसाब से बताना है कि पहले वर्ड कौन सा बनेगा। तो पहले कौन सा आएगा, PQRS। पहले सबसे पहले देखो having the opportunity of observing people we respect and appreciate their point of views, the advantage of traveling different place and culture custom and lifestyle is that। तो पहले कौन सा आएगा, the adventure of traveling different place and आर आएगा। तो यहाँ सेंटेंस आ से शुरू हो रहा है, तो एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेस एंड ये मतलब ये बताया जा रहा है कि अलग अलग जगह घूमने का क्या फायदा। पहला तो ये, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा पी, क्यों, क्योंकि हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपुल्स, ये घूमने से लोगों की ऑब्जर्व करने का मतलब मौके मिलते हैं। तो पी और ये किस में है पहले, और पी और आर, देखो पी आर एक ही ऑप्शन में है और एस क्यों। तो
हम ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, देखो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपके रूल्स है ना उनकी रिवीजन हो जाए अच्छे से। बाकी सिनोनिम और एंटोनिम भी इसमें बहुत सारे आते हैं जो कि लगभग 5-6, और उनके भी वर्ड मीनिंग हम बता देते हैं ताकि मतलब जो आपको नहीं आता होगा, जो या हमें भी नहीं याद होगा, तो उसको हम लिख के याद कर सकते हैं। एंड देखो प्रोनाउंस में ना थोड़ा वर्डिंग में मुझे मिस्टेक होती है, तो भाई उतना माफ करना। एंड सबसे पहले वो भी ठीक हो जाएगी क्योंकि वो रोमन इंग्लिश हिंदी पढ़ना बंद करना पड़ेगा, फिर जाके वो ठीक होगी, वरना वो ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।